इतना कहकर वो चली गई और अपने पति को जो उन्होंने यज्ञ बताया था, उपाय बताया था, महाराज हरिश्चंद्र ने घड़े को उठाया, गहरे पानी में गए और गहरे पानी में उठाने की कोशिश की, हाथ कांपने लगे और घड़ा वहीं पर छूट गया। जैसे ही घड़ा वहां पर छूटा तो फूट गया। खाली हाथ आकर खड़े हुए महाराज, तो जैसे ही कल्लू मेहतर ने देखा कि हरिया बहुत कमजोर और थक गया है, बोले कि अब मैं आपसे कोई भी मेहनत का कार्य नहीं करूँगा, अब आप लीजिए लाठी, पकड़िए कंबल और आप मरघट का काम संभालिए। कि खाट चकी मरघट में डाली, इतना बड़ा राजा मैं कहते यहाँ काम और फिर मरघट में मरघटिया का काम। महाराज हरिश्चंद्र मरघट में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि ये बच्चे हर जगह सफल हो रहे हैं, अब इस सत्य को दिखाना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों ना, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है संतान। संतान के प्रति माता पिता बहुत विवश होते हैं और कभी कभी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी कभी कोई ऐसा काम कर देते हैं महाराज जो नहीं करने का वो भी कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा अब संतान ही बची है, इनको झुकाने के लिए तो ब्राह्मण देवता के घर में रानी तारावती काम करती है। ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्री हमारी पूजा का समय हो गया है, अपने पुत्र से कहो कि वो वाटिका से पुष्प ले आए, बगीचे से फूल ले आए। से कहा, बेटा जैसे बगीचे में पहुंचा, विश्वामित्र जी वहीं पर सर को बनकर बैठ गए और जैसे ही बेटे ने आगे बढ़कर फूल को तोड़ना चाहा, विश्वामित्र जी जो सर को बनते को डस लिया और जैसे ही बेटे को डसा, बेटा हाय कहकर वहीं पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पे गिरा, विश्वामित्र जी ने स्वयं खुद ही शोर मचा दिया नगर में, अरे भैया किसी का पुत्र जो वाटिका में गया था उसे सर्प ने डस लिया है। तारावती ब्राह्मण देवता के घर में काम कर रही है। जैसे ही सुना कि किसी का पुत्र जो पुष्प लेने के लिए गया था उस सर्प ने डस लिया, इतना सुनते ही तारावती चौंक कर खड़ी हुई। आपकी आज्ञा हो तो एक बार मैं अपने पुत्र के दर्शन कर दूं, क्योंकि मेरा भी बेटा पुष्प लेने के लिए बगीचे में गया है, बहुत देर हो गई वापस नहीं आया। आज मिश्रानी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, पहले सारा काम कर, उसके बाद तू यहाँ से चले। बोले मैं सारा काम कर लूंगी, एक बार सिर्फ मैं अपने बेटे के दर्शन करके वापस आ जाता, मैं सारा काम कर लूंगी। मिश्रा ने कहा तो फिर सुन, जल्दी जाओ और जल्दी लौट कर आओ। तो तारावती जैसे ही घर से बाहर निकली, मन में दो प्रकार के विचार आए। एक, मेरे बेटे को सर्प ने नहीं डसा होगा, क्योंकि भगवान जानता है मेरा जीने का उद्देश्य, मेरे जीने का सहारा, मेरे जीने का मतलब मेरा पुत्र है। और भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि किसी के जीने का कारण छीन ले। नहीं, मेरा बेटे को, मेरे बेटे को सर्प ने नहीं डसा होगा। दूसरा, यदि मेरा ही बेटा सच में डस लिया होगा तो
तो मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी। दोनों विचार लेकर तारावती जैसे उस बगीचे में पहुंची, जो नहीं सोचा था वही हो गया महाराज। तारावती ने देखा कि उन्हीं का पुत्र मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा है और भाग करके बेटे को उठाया, हृदय से लगाया, बार बार पूछने लगी कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ तुझे सर्प ने काटा है, क्या हुआ, एक बार तो बोल, तू एक बार मुझे बता, मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है, एक बार तो बोल दे, मुझे बहुत डर लग रहा है, एक बार कुछ बोल दो, कुछ तो बोलो। मानो अपने बेटे को हृदय से लगाया कि बेटा बारे सुकुमारे मुझे मैया तक बोल बेटा बारे। सुबह से शाम हो गई, रोते रोते थक गए, आंसू सूख गए, अपने बेटे को उठाया और मरकत में वो चिंता हो। अभी मेरे जीवन में कितने कष्ट और हैं जो मुझे प्रभु
इतना दुख हो, ऐसे जीवन से अच्छा है मुझे मृत्यु दे दो। नहीं चाहिए ऐसा जीवन, मुझे नहीं चाहिए। कि किसी उम्र में लिखा क्या है, वो तेरी जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़ी गम की कहानी है। मैं
पर्वत में पहुंची, बेटे को वहीं पर लेटा लिया और मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ से वापस ले आऊं, कोई तो ऐसी जगह होगी जो मुझे बता देते जहाँ से जाकर मैं आपको वापस ले आती। किसी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, हम जहाँ तुम चले गए।
पति मंडप में अपने पुत्र को लेकर बैठकर रो रही है। इसलिए महाराज हरिश्चंद्र की दृष्टि रानी तारावती पे पड़ी। महाराज छत से आए और जैसे तारावती को देखा पूछा, महाराज ये प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं अपने पुत्र का प्यार नहीं कर सकती, अब मुझे कृपा कीजिए, मुझे दया कीजिए प्रभु। आज अपना दया की बात कर रही हूँ। क्या उस दिन तुमने सोच लिया था तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा था कि मेरा घड़ा उठवा, तो तुमने मुझसे कितनी बातें कही। क्या उस दिन तुमने मेरी ओर सोच लिया था तारावती, जो आज मुझसे अपेक्षा कर रही हो? अगर उस दिन तुमने दया कर दी होती तो आज मैं भी तुम्हारे ऊपर दया कर देता तारावती। आरे करे वादन की आरे नारी तू वादन की सुनी बोली
तारावती, मुझे घर का टका दे दो और उसके बाद अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दो। तारावती ने आज कहा, प्रभु मेरा तो सब कुछ हो गया, आज मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो। अब दया की गुंजाइश ही नहीं तारावती। तारावती महाप्रभु जितना पहाड़ पर जल भरने के लिए आए थे, मैंने आपको यज्ञ बताया था, आज आप ही मुझे कोई यज्ञ बता दो। तारावती ने अपने पति से कहा, प्रभु मोहे संकट परो पिया तुम कछन पैज ठानी। मोहे संकट परो पिया तुम कछन पैज ठानी। और मैं हूँ प्यारी
जब आप घड़ा भरने के लिए आए थे तो मैंने आपको यज्ञ बताया था। आज आप भी मुझे कोई ऐसा यज्ञ बता दीजिए जिससे आपका सत्य रह जाए, मेरा भी धर्म रह जाए और मेरे पुत्र का संस्कार हो जाए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, मेरी माता की आज्ञा है कि बिना कर लिए मैं किसी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, ये उनका आदेश है। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और बार बार तुम पूछ रही हो तो यज्ञ ये है कि हो किसी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ कर मुझे दे दो करके रूप में मैं बेटे का अंतिम संस्कार कर दूंगा। मेरे ठाकुर और मैंने आपकी परीक्षा लेने का तारामती जो साड़ी पहनी थी उसी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ कर तारामती ने अपने पति को दी और अनुपति का अंतिम संस्कार कराया और स्वयं मूर्छित अवस्था में नगर के एक मंदिर में जाकर बैठ पड़ी। वही विश्वामित्र जी ने मायावी कुछ बालकों को काट कर दो दो टुकड़ों में मंदिर के आस-पास मंदिर में फेंक दिया। सारे नगर में शोर कर दिया, आपके नगर में पिटाई आई है और आपके नगर के बालकों को खा रही है, उसका वध कर दीजिए, फिर मार दीजिए। काशी नरेश का आदेश हुआ। महाराज हरिश्चंद्र को आज्ञा मिली कि इसका वध कर दो। महाराज हरिश्चंद्र जैसे तलवार लेकर उस मंदिर में पहुंचे तो देखा उन्हीं पत्नी मूर्छित अवस्था में पड़ी है। देखकर दुखी हो गए। अब मेरे कारण, मेरी वजह से मेरी पत्नी को कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। अच्छा है ये मर जाए, कम से कम इन कष्टों से, इन दुखों से मुक्ति तो मिलेगी। माया जाकर पड़ी और जैसे ही तलवार निकालकर अपनी पत्नी पर वार किया, जैसे ही तलवार लेकर अपनी पत्नी पर वार किया तो विश्वामित्र जी प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया। बोले हरिश्चंद्र जी क्या कर रहे हो? प्रभु जी की भी क्या करेंगे? नहीं हरिश्चंद्र ऐसा की बात हो। प्रभु मेरा बेटा कोई कहीं नहीं गया, बोले ये सब तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा मेरी? हाँ हरिश्चंद्र, लेकिन मैं मान गया सच में तुम तो महान हुई, तुम्हारी पत्नी भी इतनी महान, इस महान स्त्री की खून की अगर
परिवार का पालन पोषण हो सके और मेरे दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, मैं उनकी सेवा कर सकूं। बाकी प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री शिवदेव महाराज बोले, हे राजेंद्र चिता, आज महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में कितना कष्ट आया, कितना दुख आया। ना तो उन्होंने धैर्य छोड़ा और ना ही उन्होंने धर्म छोड़ा। लेकिन आज के इस युग में मनुष्य के जीवन में यदि कष्ट आ जाता है, दुख आ जाता है या परेशानियां आ जाती हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। सबसे पहले धैर्य खो देते हैं। फांसी लगा लो, जहर खा लो, रेल से कट जाओ, गोली मार लो, मत करो। अपने जीवन की कदर करो, अपने जीवन की वैल्यू समझो। जो परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया है, इसकी कदर करो, इसे ऐसे नष्ट मत करो, इसे बर्बाद मत कीजिए। धर्म जीवन में कष्ट आया तो उससे हम भगवान, हम तो इतने धर्म पर चल रहे फिर भी हमारा बुरा हो रहा है, अब हम बुरा कर्म नहीं करेंगे, धर्म छोड़ देते हैं। नहीं, कभी नहीं छोड़िए। आज कष्ट है, जीवन भर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि जीवन भर रहेगा। कभी ना कभी भी सुख मिलेगा और सुख मिलता है। ₹100 इन्होंने भी दान की है। लंबी आयु